हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो आने वाला रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा वो कभी ना कभी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पीआईक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा। द पावर इनपुट टू द सर्किट। पावर को हम लोग कौन सा सिंबल से जानते? पी से जानते। इनपुट टू द सर्किट व्हेन चार्ज ऑफ क्यू कूलम इज फ्लो फॉर टी सेकेंड। फ्लो कर रहा है टी सेकेंड में, ठीक है, फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी दैट इज वोल्ट इज डैश। मतलब इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए पावर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग P इक्वल टू वी आई, मतलब P इक्वल टू भाई, ये छोटा सा टिक आप लोग याद रखिएगा, P इक्वल टू भाई। अब देखिए I का मतलब I के साथ चार्ज का क्या रिलेशन रहता है, I के साथ चार्ज और टाइम का क्या रिलेशन होता है, इसका भी और एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को और एक फॉर्मूला याद रखना होगा। दो नंबर जो मैं फॉर्मूला कह रहा हूँ आप सभी से सुन लीजिए। चार्ज के साथ करंट और टाइम का क्या रिलेशन होता है? Q इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर P इक्वल टू वी आई है, इसका मतलब इस इक्वेशन से हम लोग को क्या निकलना है? I का वैल्यू को फाइंड करना है। तब I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी। अब लोग कहोगे कैसे हो रहा है गुरुजी? I और T के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तब T अगर दूसरा साइड में आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, इसलिए I इक्वल टू क्यू बाई टी आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में, पहला वाला इक्वेशन में अगर हम लोग I के जगह में क्यू बाई टी बिठाएंगे तब क्या आ रहा है? P इक्वल टू वी क्यू बाई टी। अब देख लेते हो कौन सा ऑप्शन सही है। P इक्वल टू वी क्यू बाई टी, ऑप्शन सी सही आंसर है हम सभी के लिए। देखिए बाबू लोग प्रोसीड्यूर याद रखिएगा। पावर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इक्वल टू वी आई, जहाँ पर वी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, आई को हम लोग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। और एक फॉर्मूला है चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट किए, यहाँ से हम लोग करंट का वैल्यू निकाल लिए। करंट इक्वल टू क्या आ रहा है? क्यू बाई टी। इस करंट का वैल्यू को हम लोग P इक्वल टू वी आई वाला इक्वेशन में बिठा दिए। हम लोग का बिठाने के बाद आंसर निकल के आ गया P इक्वल टू वी क्यू बाई टी। सही ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ बहुत ही बढ़िया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द थंब, फोरफिंगर एंड सेंटर फिंगर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम सभी कभी ना कभी पढ़े हुए होंगे। अगर कोई पढ़े नहीं होंगे तो आज मैं जैसे बोल दे रहा हूँ ऐसे करके याद रखिएगा। मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। क्या कहा जा रहा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तीन चीज़ को दर्शाता है। एक थंब, दूसरा फोर फिंगर और तीसरा हो गया सेंटर फिंगर। ये तीनों क्या दिशा दिखाता है हम लोग को? देखिए याद रखिएगा, आंसर में मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। आप लोग जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे करके अपना कॉपी में लिख लीजिएगा और याद रखने का कोशिश कीजिएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आने वाला कोई भी क्वेश्चन लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ। तो क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कौन दिखाता है? थंब दिखाता है, याद रखिएगा।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तराजू से कौन दिखाता है? थंब दिखाता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन दिखाता है? फोर फिंगर दिखाता है। कौन दिखाता है? फोर फिंगर दर्शाता है। और डायरेक्शन ऑफ करंट कौन दिखाता है? सेंटर फिंगर दिखाता है। ये पॉइंट आप लोग फैक्ट के तराजू से याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आता ही है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएसएसएल, जीडी, एमटीएस, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला क्वेश्चन। तीन चीज दर्शाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कौन दर्शाता है? थंब। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन दर्शाता है? फोर फिंगर। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन दर्शाता है? सेंटर फिंगर। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है थोड़ा लाइक साइक कीजिए बाबू लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री? इंडिविजुअल्स पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री which is usually shown as number between 300 and 900। देखिए स्टेटस रेटिंग तो नहीं कहते, एक्सेप्ट रेटिंग भी नहीं कहते, टास्क रेटिंग भी नहीं कहते, इसका सही आंसर है क्रेडिट रेटिंग। सिर्फ क्रेडिट रेटिंग ही नहीं हम लोग बोलते, क्रेडिट स्कोर भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग के लिए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द संतोष ट्रॉफी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन इंडिया से खेल के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए क्रिकेट के साथ नहीं है, चेस के साथ नहीं है, बैडमिंटन के साथ नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल। आप सभी प्यारे विद्यार्थी, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से एक जानकारी साझा करना था। स्टैटिक जीके के अंतर्गत स्पोर्ट्स सीरीज चालू किया गया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए स्पोर्ट एक ऐसा कैटेगरी हो गया जिसमें से एक ना दो क्वेश्चन हर वक्त किसी ना किसी एग्जाम में आता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने स्पोर्ट्स सीरीज चलाने का डिसीजन लिया। स्पोर्ट्स सीरीज सिर्फ आप लोग देख लीजिए, अभी तक हॉकी के ऊपर स्पोर्ट्स सीरीज लाया गया, क्रिकेट के ऊपर लाया गया। आप लोग का सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, सिर्फ देख लीजिए। बहुत ही कम टाइम लेके आप लोगों से मैं आप लोग को क्लास में ही रटवा दूंगा, ये मेरा आप सभी से वादा है बाबू लोग। सिर्फ अटेंड करके देखिए, और सभी से निवेदन है उसको अटेंड करने से पहले कृपया अपने पास पेन कॉपी रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा हर एक चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्लांट्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन फूड मटेरियल स्टोर इन द रूट, कहाँ पर स्टोर हो रहा है? रूट पे स्टोर हो रहा है। यूजुअली मूव इन टू द डैश, यूजुअली कहाँ पर मूव होता है? लीव्स पे नहीं है, फ्लोअर पे नहीं है, फूट पे नहीं है, सही आंसर है बर्ड्स। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड कोआगुलेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ, देखिए रेड ब्लड सेल तो नहीं है। ब्लड कोआगुलेशन विटामिन के से भी होता है, नोट बना लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को डाल दिया। ब्लड के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट बना के मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर पे रखा हुआ है। आप सभी का सहूलियत के लिए मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। वहाँ पर ब्लड के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट आप लोग के साथ साझा किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा देख लेते हैं। तो आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए मैंने, कौन सा विटामिन ब्लड कोआगुलेशन करता है? ठीक है, विटामिन के करता है। रेड ब्लड सेल्स यहाँ पर आंसर नहीं है, ब्लड प्लाज्मा भी आंसर नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल भी आंसर नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेटलेट सेल्स। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी प्लेटलेट सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए कॉपी पे। अकॉर्डिंग टू डैश द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इंसर्टेड सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368 से ही आंसर है, ऑप्शन ए से ही आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा दबा के लाइक शेयर कीजिए बाबू लोग, अपना दोस्तों यारों के साथ दबा के साझा कर लीजिए, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नया है, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।